गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 4। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस और उनके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, नीड्स क्या है और उनके रीजंस क्या है कि कंज्यूमर प्रॉब्लम क्यों फेस करता है, कौन से प्रॉब्लम फेस करता है, ये सब देखा था। आज हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है अगर उनके साथ में कुछ भी क्या बोलते हैं कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो। ठीक है, तो पहला राइट है राइट टू चॉइस। सबसे पहले कंज्यूमर को हक है कि वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट क्या कर सके, ले सके। दे फ्रीली सिलेक्टेड देयर सर्विसेज प्रोवाइडेड एज वेल एज प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ ऑफरिंग। जो भी उनको वैरायटी ऑफर की गई है उससे क्या करे वो, उनकी उसकी जो चॉइस है वो फ्रीली उस चॉइस को क्या कर सके, ले सके। राइट टू डिस्क्लोजर। ठीक है, राइट टू डिस्क्लोजर में क्या आ जाता है कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना है, ट्रांसपेरेंट रखना, हर चीज डिस्क्लोज करना, क्लोजर नहीं करना, डिस्क्लोज करना मतलब ओपन करके रखना कि जो भी अप टू डेट इंफॉर्मेशन वो किसी प्राइस से लेके हो, सर्विसेज ऑफर से लेके हो, टर्म्स एंड कंडीशन से लेके हो। ठीक है, जिससे भी लेके हो उनसे क्या करना, टर्म्स एंड कंडीशंस हो। ठीक है, या फिर क्या बोलते उस यानी जो भी उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड या फिर उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, नेम एड्रेस से रिलेटेड जो भी हो, तो उसे हर चीज प्रोवाइड करना। जो क्या करे, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विद अ कस्टमर ट्रैक्ट इंडिकेटेड एज अ मिनिमम डिटेल ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। जो भी उसको सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है उसका नाम क्या है और उसकी डिटेल क्या है वो जानने का हक किसको है, कंज्यूमर को है। राइट टू असेस अ हाई क्वालिटी सर्विसेज। ये कंज्यूमर का अधिकार है कि वो हाई क्वालिटी सर्विसेज क्या करे, उसे मिले। ठीक है, जो भी रिलायबल सर्विसेज होंगी, ठीक है, तो वो सर्विसेज क्या बोले, जो सेलर है उसे सेलर क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट रेट नहीं लगेगा, रिपेयर टाइमिंग, ठीक है, सप्लाई टाइमिंग, ऐसा कुछ नहीं। जो भी डिफॉल्ट रेट जो होते हैं वो नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ें जो ये राइट है कंज्यूमर का कि वो इन सब चीज़ों के अगर उसको लगता है कि ये सब चीजें जो है, जैसे इमरजेंसी कॉलिंग जैसे होता है, कंज्यूमर आर एंटाइटल्ड टू गारंटीड एक्सेस टू इमरजेंसी कॉलिंग सर्विसेज। जैसे इमरजेंसी बोला है कि 24/7 हम काम करते हैं, किसी भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो 24/7 अगर लिखा हुआ है तो ये कंज्यूमर का राइट बन जाता है वहां पे कि 24/7 उसको सर्विस देना ही देना है। ठीक है, इसमें जो सेलर है, वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर सकता है, वो कंची नहीं मार सकता। राइट, दैट मीन्स वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर 24/7 लिखा है तो करना ही होगा उसको अपने कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो ये अधिकार बन जाता है किसका, कंज्यूमर का। राइट टू एक्यूरेट बिल। जो एक्यूरेट बिल जो भी है, जितना भी चार्ज किया वो बिल कैसा रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कंज्यूमर को कि इसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग की गई है या एक्स्ट्रा का कुछ लगाया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर इसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, ऑब्वियसली जो भी है, ठीक है, टू एंजॉय लॉफुल पर्सनल प्राइवेसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंज्यूमर चाहे तो ऐसे अनऑथराइज चीज़ों के लिए वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपा के रख सकता है। राइट, तो वो किस में आ जाता है, प्राइवेसी में आ जाता है। ओके, देन आ जाता है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केट अब्यूज। ठीक है, मार्केट में जो अब्यूजमेंट चलते रहते हैं, देखिए अब्यूजमेंट किस सेंस में बोल सकते हैं कि एक्सेसिव प्राइस लगाना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी एक प्रोडक्ट यहीं पे 10 रुपए का मिल रहा है और वही दूसरे इसमें 15 रुपए का मिल रहा है, तो उससे बचना। ठीक है, देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो रहेंगी, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जो भी रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों से क्या करने के लिए, जिसमें कंज्यूमर का क्या बन जाता है कि किसी भी
वो क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी मार्केट अब्यूज से, ठीक है। देन आ जाता है राइट टू रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी अथॉरिटी। राइट टू रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये क्या होता है, दैट इज कंटिन्यूसली एंड प्रोएक्टिवली लुक आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड टेकिंग इनटू अकाउंट देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशन, प्रीफर एंड वैल्यू। इसमें क्या होता है, उन्हें हक है कंज्यूमर को कि वो क्या करे, टू रिप्रेजेंट करे एनी रिस्पॉन्सिव एनी किसी बाय एंड रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। वो किसी भी रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी अथॉरिटी को वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करे, उससे कोई कंटिन्यूसली और प्रोएक्टिवली जो क्या कर सके उनके इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में, उनके वैल्यूज के बारे में क्या करें, टेक केयर करें, ठीक है। देन आ जाए कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हक बनता है इसमें कंज्यूमर का कि उनको एजुकेशन रहे, उनको पूरी इंफॉर्मेशन रहे कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, इस सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होने के बाद वो चॉइस में रखे कि वो उस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये हक बनता है कंज्यूमर का कि वो क्या करे, उस प्रोडक्ट से, उस सर्विसेज से एजुकेटेड रहे, अवेयर रहे, क्लियर है। राइट टू सेफ्टी, to protect against the product, equipment, production processes that are hazardous to the health and dangerous to the life of the present and future generation, as well as generated access to emergency calling service, ठीक है। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट या कोई भी इक्विपमेंट या कोई प्रोडक्शन प्रोसेस जो क्या है, नुकसान पहुंचा सकती है हेल्थ को या उनकी लाइफ को इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर जनरेशन में, ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विसेज है, ये जो इक्विपमेंट है, ये क्या कर सकता है, उनके लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। तो उन्हें हक है कि वो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन पाने के लिए वो उसके अगेंस्ट क्या करें, एक्शन लें। राइट टू बी हर्ड, इसमें क्या होता है, he has assurance that government will take a full cognizance of all the concern expressed by the consumer, act with empathy through the statutes and the simple expeditious administration purpose। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को राइट होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो भी फॉर्मुलेशन है, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, उनके जो भी रेगुलेशंस हैं, वो क्या करे, डेवलप करे, डिलीवर करे, किसके साथ में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में जो वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो यूज कर रहे हैं उसके साथ में, ठीक है। देन राइट टू कंप्लेन एंड रिड्रेस, तो उन्हें हक बनता है कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा दिखता है, कोई भी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है उनके प्रोडक्ट में या उनकी इंफॉर्मेशन में, या सर्विस फेल्यूर होते, या फिर क्या करे, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री क्या दे रहे, सर्विसेज दे रहे, इंफीरियर प्रोडक्ट वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरप्शन कर रहे हैं, तो उन्हें राइट होता है कि वो क्या करे, उस चीज को क्या करे, उस डिस्प्यूट में वो क्या करे, उसमें अपना मतलब अपना हक जता सके, या फिर उसके अगेंस्ट वो क्या करे, फाइल करे। राइट टू एंड एंड चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक तो उनको ये हक बनता है कि उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती है तो वो उसको वही ख़त्म कर सकते हैं, या उन्हें लगता है कि इस जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है किसी पार्टी के साथ में, किसी सेलर के साथ में, उसे वे चेंज करा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, एंड करवा सकते हैं। उन्हें कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है तो वो किसी भी रीज़न से कैंसिलेशन करवा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को,
क्लियर है, ये क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो ये कि उनको क्रिटिकली अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। उन्हें अवेयर रहना चाहिए जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज को वो यूज़ कर रहे हैं खुद के लिए, तो सबसे पहले उनको ये पता रहना चाहिए कि वो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी इंफॉर्मेशंस क्या है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशंस क्या है, ठीक है, वो कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें उनको क्रिटिकली पहले क्या अवेयर रहना चाहिए। देन आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर की बहुत सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे वो किसी भी अपने राइट का मिसयूज ना करें, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर उनसे गलती से डैमेज हो जाता है तो वो उसके लिए क्लेम ना करें, ठीक है। जो और क्या करें, वो उस सर्विसेज को अप्रोप्रिएट मैनर से क्या करें, यूज़ करें, ठीक है। विदाउट उन, जैसे कोई सर्विसेज, कोई रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर किसी होटल में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी दी है या फिर आपको वहाँ पे बेड दिया है, ठीक है, या एक सोफा दिया हुआ है, तो ऐसा ना कि वहाँ पे हम तोड़ा फोड़ी मचा के आ जाए, नहीं। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंज्यूमर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको प्रॉपरली उसी तरीके से यूज़ करे जैसे कि वो दी गई है, ठीक है। देन आ जाता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे है कि हम लोगों ने हमने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, अब उसका कचरा ऐसे ही फेंक दो, ऐसे नहीं। बहुत सी एनवायरमेंटल प्रोडक्शन की डस्टबिन में ही फेंको, ठीक है। किसी उसका नुकसान, किसी भी चीज़ का नुकसान, ठीक है, ऐसे सेफ्टी वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ये किस में आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है कंज्यूमर की। देन आ जाती है इन्वॉल्वमेंट और एक्शन। इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल फोरम टू डू विद पॉलिसी फॉर्मेशन एंड लेजिस्लेशन फॉर द सर्विसेज दे यूज। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो क्या करे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जो भी फोरम होते हैं, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन के लिए या फिर लेजिस्लेशन के लिए। तो वो खुद भी इतना, यानी वो फेयर डीलिंग करे उस चीज़ से, ठीक है। वो इंश्योर रहे कि यार ये जो हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है, तो हमें भी एग्जैक्टली सेम एक्शन देना है, सेम हमारा इन्वॉल्वमेंट रखना है उसमें। देन आ जाएगा सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब क्या हो जाता है, सॉलिडेरिटी मतलब कंज्यूमर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू organize themselves as a consumer through the formation of consumer and citizen group in order to develop the strength and influence to protect and promote their interest। अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, ठीक है, उसका सही तरीके से फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है, एज अ सिटीजन ग्रुप की तरह, ठीक है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इसमें जो भी होती है, ठीक है, उसे वो अच्छे से समझे। ये उनकी सब चीज़ें है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। क्लियर है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना ऐसा नहीं है कि जस्ट बोल दिया है कि यार ये कौन होगा, ये कौन होगा। सबकी एक स्पेशल डेफिनेशन दी हुई है कि किसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, किसे हम सर्विस कहेंगे। तो इन सबके डेफिनेशन के साथ में उनके सेक्शंस दिए हुए हैं, किसमें मीनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर का मीनिंग क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये दिया हुआ है सेक्शन 21J में, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है अ पर्सन हु मेक और मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ असेंबल पार्ट और पुट हिज ओन मार्क ऑन एनी गुड्स मेड बाय अदर। मैन्युफैक्चरर मतलब ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, एक तो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस गुड्स को या फिर उसके पार्ट्स को या फिर उन पार्ट्स को असेंबल कर रहा है खुद के मार्क से, ठीक है, या किसी और की, तो वो क्या हो जाता है मैन्युफैक्चरर,
ठीक है, या फिर किसी और ने उसको क्या किया है, मैन्युफैक्चर, किसी और का माल के बट मैन्युफैक्चर उसने किया है, तो वो अपना एक लोगो या ये सब चीजें यूज करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कहेंगे। देन आ जाता है सर्विस। सर्विस किसमें दिया है, सेक्शन 21A में। सर्विस जो है, सर्विस मतलब किस तरीके की सर्विस, जैसे हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, एजेंसी फॉर पब्लिकेशन न्यूज हो गया, ठीक है, देन पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, देन ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गए, होटल लॉजिंग बोर्डिंग, ये ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और हाँ ये सब चीजें किसमें आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगा किसमें, सर्विस में। बट सर्विस में ये चीज इंक्लूड नहीं होंगी। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कोई दे रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो सर्विस में नहीं आएंगे, उनके ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकते। म्यूनसिपल सर्विसेज पे वो क्लेम नहीं कर सकते। बाय प्राइवेट ट्यूटर जो रहते हैं उन पे से वो क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल सर्विसेज अगर कुछ है या सर्विस ऑफ एडवोकेट है, तो उसमें भी वो क्या कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। समझ में आया। देन देन आया था कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है, सेक्शन 21C में बोला है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशंस इन रिटर्न बाय अ कंप्लेंटेड रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो भी रिटर्न में, ठीक है, किससे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द ट्रेडर, किसी ट्रेडर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किए, गुड्स सफरिंग फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, ठीक है, अगर कोई गुड्स क्या कर रहा है, सफर मतलब कोई डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से अगर कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस गुड्स को सफर कर रहा है, तो डेफिशिएंसी सर्विसेज अवेलेबल फॉर एग्रीड टू बी हायर। अगर किसी भी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो सर्विस दे रहे हैं उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो देन एक्सेसिव चार्ज प्राइस बाय द ट्रेडर, अगर ट्रेडर कोई एक्सेसिव चार्ज कर रहा है तो भी, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कंप्लेंट में आ जाएंगी। देन आ जाता है कंप्लेंटेंट। कंप्लेंटेंट किससे बोलेंगे, कंप्लेंटेंट मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है, तो सेक्शन 21A में दिया हुआ है, कंप्लेंटेंट अ पर्सन हु इज अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, कंप्लेंट कौन करेगा, कंज्यूमर ही करेगा, ठीक है, तो वो एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हैविंग अ सिमिलर इंटरेस्ट, या फिर उस ग्रुप के लोग जिन लोगों ने वो सेम कंप्लेंट क्या की है, फेस की है, सेम प्रॉब्लम फेस की, तो उन्हें हम कंप्लेंटेंट बोलेंगे। देन आ जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट 21C में। कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स ए डिस्प्यूट वेयर कंप्लेंट इज लॉन्च, ठीक है, जहाँ पे कंप्लेंट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, द कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम अगेंस्ट अ पर्सन हु डिनाई द एलिगेशन एज मेड इन कंप्लेंट। कंज्यूमर डिस्प्यूट इसमें आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन आ जाता है डिफेक्ट। डिफेक्ट में क्या होता है, सेक्शन 21F ये जो होता है डिफेक्ट के बारे में बताता है कि डिफेक्ट किससे बोलेंगे, डिफेक्ट इज रिलेशन टू द गुड्स और एनी अदर फॉल्ट, imperfection, shortcoming in them in the terms of quantity। किसी भी गुड्स में फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है कि वो जैसा बोला है, जैसा साइज शेप जैसा बोला है वैसा नहीं है, या फिर शॉर्ट कमिंग है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, वो कमी हो सकती है कि वो क्वालिटी को हो, क्वांटिटी की हो, प्योरिटी की हो, स्टैंडर्ड की हो, तो ये सारा किस में आ जाएगा, डिफेक्ट में आ जाएगा। देन आती है डेफिशिएंसी। 21G में बोला है, डेफिशिएंसी मतलब एनी फॉल्ट, कोई फॉल्ट हो उस प्रोडक्ट में, कोई इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कम हो, इनएडिक्वेसी प्रेजेंट इन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में इनएडिक्वेसी है, उसका नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विसेज रेंडर बाय पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किस में आ जाएगा, डेफिशिएंसी में, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, इनपरफेक्शन है, तो वो किस में आ जाएगा, डेफिशिएंसी में आ जाएगा। देन गुड्स 21I में दिया है गुड्स के बारे में कि हम गुड्स किसे कहेंगे। गुड्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में।
तो वही चीज़ है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मार्केटेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim, money, including stock, share, growing crops, things attached to land which are agreed to serve before sale. Goods मतलब ऐसी मार्केटेबल प्रॉपर्टी जो क्या है, अटैच है किससे, लैंड से, ठीक है। स्टॉक शेयर हो या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स हो, एक्शनेबल क्लेम्स हो, मनी हो, तो इन सब को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ओके, देन आ जाता है ट्रेडर। सॉरी, गुड्स मतलब मार्केटेबल प्रॉपर्टी आएंगी जिसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आता है, मनी नहीं आती, वही मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ तो भी गड़बड़ बोल रही हूँ। मार्क जिसमें क्या होता है, गुड्स मतलब ऐसे हर एवरी काइंड्स ऑफ मार्केटेबल प्रॉपर्टी, कोई भी हो, कोई भी मार्केटेबल प्रॉपर्टी हो, बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होगा, मनी भी इंक्लूड नहीं होंगी, स्टॉक शेयर्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होती, ग्रोइंग क्रॉप्स जो अभी उग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, थिंग्स अटैच टू लैंड जो भी लैंड से अटैच है ना, ठीक है, बिफोर सेल, सेल करने के पहले, तो वो सब चीज़ें गुड्स में नहीं आएंगी, सिर्फ मार्केटेबल प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स में आएंगी, ठीक है। देन आ जाता है ट्रेडर। ट्रेडर जो है सेक्शन 2(1)(q) में दिया हुआ है। ट्रेडर मतलब अ पर्सन हु सेल और डिस्ट्रीब्यूट्स, मैन्युफैक्चरर और पैक अ गुड्स फॉर सेल। ट्रेडर मतलब क्या कहता है, जो क्या कहता है, सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है या पैक कर रहा है गुड्स को बेचने के लिए, वो क्या हो जाएगा, ट्रेडर हो जाएगा। देन आ जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 2(1)(r) में दिया हुआ है। जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, दैट मीन्स किसी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है, या फिर क्वालिटी सही नहीं दिखाना, क्वांटिटी सही नहीं दिखाना, स्टैंडर्ड छुपाना, ग्रेड बी सी ग्रेड का पर ए ग्रेड का दिखाना, ठीक है, किसी न्यूज़ को गलत तरीके से दिखाना, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ गिफ्ट, वो बोलते हैं कि यार इसके साथ में ये गिफ्ट मिलेगा, पजल मिलेगा, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो चाहते हैं कि जस्ट वो लोग प्रोडक्ट खरीदे। तो ये सब चीज़ें भी किस में आ जाएंगी, क्या किस में आ जाएंगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाएंगी। होर्डिंग्स लगाना जो रिफ्यूज करे सेल के लिए और जो क्या करे, उनका मतलब वो आर्टिफिशियली स्कैरिसिटी दिखाएं, है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो सब किस में आ जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं।